महाभारत 18 दिनों तक चलने वाले एक महायुद्ध की कथा है। किंतु महाभारत के युद्ध में 17वें दिन के युद्ध की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है कर्ण का वध अर्जुन के हाथों होना। कर्ण के वध के बाद सौ के ढेर में जब कुंती ने कर्ण को देखकर विलाप करना शुरू किया तो पांडव हैरान रह गए कि उनकी माता शत्रु सेना के प्रधान सेनापति के शव पर क्यों आंसू बहा रही है। महाभारत 18 दिनों तक चलने वाले एक महायुद्ध की कथा है, लेकिन महाभारत का 17वां दिन कई कारणों से अहम है। इस दिन कौरवों के 2 प्रधान सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाभारत के 17वें दिन ही 2 मामाओं का वध हुआ। मामा शकुनी सहदेव के हाथों मारे गए, तो दूसरी ओर कौरवों की ओर से कर्ण की वीरगति के बाद प्रधान सेनापति बने मद्र नरेश शल्य का वध ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने किया। मद्र नरेश शल्य पांडु पुत्र नकुल और सहदेव के मामा थे, किंतु दुर्योधन ने छल से शल्य को अपने पक्ष में कर लिया था। किंतु महाभारत के युद्ध में 17वें दिन के युद्ध की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है कर्ण का वध अर्जुन के हाथों होना। कर्ण के वध के बाद सौ के ढेर में जब कुंती ने कर्ण को देखकर विलाप करना शुरू किया तो पांडव हैरान रह गए कि उनकी माता शत्रु सेना के प्रधान सेनापति के शव पर क्यों आंसू बहा रही है। तब पांडवों ने हैरानी के साथ माता से कर्ण के शव पर रोने का कारण पूछा और कुंती ने जो जवाब दिया उसे सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुंती ने बताया कि कर्ण दरअसल उनका बड़ा भाई है। विवाह से पूर्व ही कर्ण का जन्म होने के कारण वह लोकलाज की वजह से इस रहस्य को छुपाए हुए थी। कुंती के इस उत्तर को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, आपने जो इतने बड़े रहस्य को छुपाए रखा, जिसके कारण यह महाभारत का युद्ध हुआ और हम पांडव अपने ही भाई के हत्यारे बने, इसलिए मैं आपको सामने रखकर संपूर्ण नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि वह कोई भी रहस्य छुपा नहीं सकेगी। यह महाभारत की एक ऐसी घटना है जिसका असर रहते दुनिया तक रहेगी, क्योंकि इस कथा में एक ऐसा श्राप छुपा है जिसमें पूरी नारी जाति शामिल है। और यह श्राप उस समय मिला था जब महाभारत का महायुद्ध खत्म होने ही वाला था। महाभारत के इन 18 दिनों के महायुद्ध के आगे और पीछे रहस्य, रोमांच, षड्यंत्र और मानव जीवन की ऐसी कथाएं बुनी हुई हैं जो आज भी लोगों को रोमांचित करती है और जीवन को एक नया नजरिया देती है। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब भगवान विष्णु यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था
तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, भगवान, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे कैसे गुरु मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा कीजिए। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा कि तुम मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु की निंदा करते हो? जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर अपने गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा कि 84 लाख योनियां धरती पर बना दीजिए और फिर उस पर लेटकर घूम लिया और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा आपने, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी गुरु ने मेरे श्राप से आपको बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकता।